नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज भागलपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। भागलपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ये 6 सीट हैं बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर। आइए अब आपको बारी बारी से इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बिहपुर विधानसभा सीट पर ये खास रिपोर्ट। विधानसभा बिहपुर विधानसभा सीट भागलपुर लोकसभा के तहत आता है। 1951 में बिहपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में बिहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट कुमार रघुनंदन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1957 में इस सीट से सीपीआई कैंडिडेट प्रभु नारायण रॉय ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1962 में बिहपुर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट सुखदेव चौधरी ने आम जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट के तौर पर जीपी यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 1969 और 1972 में सीपीआई कैंडिडेट प्रभु नारायण रॉय ने लगातार 2 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। 1977 के चुनाव में बिहपुर सीट से सीताराम सिंह आजाद ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में बिहपुर सीट से राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1990 और 1995 में जनता पार्टी और जनता दल के टिकट पर लगातार 2 बार ब्रह्मदेव मंडल ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। 2000 और 2005 के चुनाव में यहां से आरजेडी कैंडिडेट शैलेश कुमार ने जीत हासिल की थी। 2010 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर कुमार शैलेंद्र ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर वर्षा रानी ने जनता का समर्थन हासिल किया था, लेकिन 2020 में बीजेपी कैंडिडेट कुमार शैलेंद्र ने फिर से बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुमार शैलेंद्र ने जीत हासिल की थी। कुमार शैलेंद्र को 72,938 वोट मिले थे, तो आरजेडी उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार 66,809 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से कुमार शैलेंद्र ने शैलेश कुमार को 6,129 वोट के अंतर से हराया था। वहीं बीएसपी उम्मीदवार हैदर अली 3,553 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहपुर सीट से आरजेडी की टिकट पर वर्षा रानी ने जीत हासिल की थी। वर्षा रानी को 68,963 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट कुमार शैलेंद्र को 56,247 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से वर्षा रानी ने शैलेंद्र कुमार को 12,716 वोट के अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट लाल बहादुर सिंह 4,141 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट कुमार शैलेंद्र ने जीत हासिल की थी। कुमार शैलेंद्र को 48,027 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट बुलो मंडल ने 47,562 वोट हासिल किए थे। इस तरह से कुमार शैलेंद्र ने बुलो मंडल को महज 462 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट अशोक कुमार यादव 7,335 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट बुलो मंडल ने जीत हासिल की थी। बुलो मंडल को 33,284 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट कुमार शैलेंद्र को 32,842 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से बुलो मंडल ने कुमार शैलेंद्र को महज 442 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट पूनम देवी 7,581 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही थी। बिहपुर विधानसभा सीट पर भूमिहार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। कुमार शैलेंद्र को इस बार आरजेडी की तरफ से कड़ी चुनौती मिलेगी। अब देखना होगा कि बिहपुर की जनता किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। बिहपुर के बाद गोपालपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। गोपालपुर विधानसभा सीट भागलपुर लोकसभा के तहत आता है। 1957 में गोपालपुर सीट अस्तित्व में आया था। 1957 में गोपालपुर सीट से सीपीआई कैंडिडेट मनीराम सिंह ने जीत हासिल की थी। 1962 में कांग्रेसी कैंडिडेट माया देवी ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था।
वहीं 1967 में सीपीआई की टिकट पर एम सिंह ने विरोधियों को मात देकर गोपालपुर सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1969 और 1972 में कांग्रेस की टिकट पर 2 बार लगातार मदन प्रसाद सिंह ने गोपालपुर में विरोधियों को करारी मात दे दी थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में यहां से सीपीआई उम्मीदवार मनीराम सिंह ने जीत हासिल की थी। 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मदन प्रसाद सिंह ने गोपालपुर में सभी विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1990 में बीजेपी कैंडिडेट ज्ञानेश्वर यादव ने जीत हासिल की थी। 1995 में गोपालपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट रविंद्र कुमार राणा ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2000 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर रविंद्र कुमार राणा ने विरोधियों को मात दे दी थी। हालांकि इसके बाद लगातार 4 बार से जेडीयू ने यहां वर्चस्व बरकरार रखा है। साल 2005, 2010, 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर से जेडीयू कैंडिडेट नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जीत का परचम लहराया था। इस बार भी गोपाल मंडल यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में गोपालपुर में जेडीयू उम्मीदवार नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विरोधियों को फिर से शिकस्त दे दी थी। नरेंद्र कुमार नीरज को 75,533 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट शैलेश कुमार को 51,072 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से नरेंद्र कुमार नीरज ने शैलेश कुमार को 24,461 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट सुरेश भगत 23,406 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार नीरज को 57,403 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट अनिल कुमार यादव को 52,234 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से नरेंद्र कुमार नीरज ने अनिल कुमार यादव को 5,169 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेश भगत 6,410 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार नीरज को 53,876 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अमित राणा ने 28,816 वोट ही हासिल किया था। इस तरह से नरेंद्र कुमार नीरज ने अमित राणा को 25,060 वोट से हरा दिया था। वहीं जीएमएम कैंडिडेट रंजन कुमार 9,360 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र कुमार नीरज को 48,049 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अमित राणा को 33,037 वोट ही मिला था। इस तरह से नरेंद्र कुमार नीरज ने अमित राणा को 15,012 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा 8,493 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। गोपालपुर विधानसभा में राजपूत, भूमिहार, गंगोता, यादव, ब्राह्मण, रविदास और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। वैसे गोपाल मंडल ने पिछली बार बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीता था। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार एलजेपी कैंडिडेट सुरेश भगत को 23,406 वोट मिला था। इस बार चूंकि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए कुछ हद तक लोजपा अपने आधार वोट को जेडीयू की तरफ ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि गोपाल मंडल बहुत ही विवादित नेता है, लेकिन एनडीए के सामाजिक आधार वाले वोट अगर गोपाल मंडल को मिले तो एक बार फिर से वो आरजेडी को मात दे सकते हैं। गोपालपुर के बाद पीरपैंती विधानसभा सीट के गुना गणित पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा पिरपौती। पिरपौती विधानसभा सीट भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। पिरपौती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 1957 में पिरपौती विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1957 में पिरपौती सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट राम जन्म महतो ने जीत हासिल की थी। 1962 में कांग्रेसी कैंडिडेट बैकुंठ राम ने पिरपौती में जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1967, 1969, 1972 और 1977 में सीपीआई के टिकट पर अंबिका प्रसाद ने विरोधियों को मात देकर पिरपौती में जीत हासिल की थी। 1980 और 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट दिलीप कुमार सिन्हा ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया था। वहीं 1990 और 1995 में 2 बार लगातार सीपीआई के टिकट पर अंबिका प्रसाद ने जीत हासिल की। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट शोभाकांत मंडल ने पिरपौती सीट से चुनाव जीता था। 2010 में पिरपौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अमन कुमार ने जीत हासिल की थी। 2015 में पिरपौती विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रामविलास पासवान ने जनता का समर्थन हासिल किया था, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ललन कुमार ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में पिरपौती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ललन कुमार ने विरोधियों को मात दी थी।
ललन कुमार को 96,229 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट रामविलास पासवान को 69,210 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से ललन कुमार ने रामविलास पासवान को 27,019 वोट के बहुत बड़े अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अमन कुमार 12,720 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पिरपौती सीट से आरजेडी कैंडिडेट रामविलास पासवान ने जीत हासिल की थी। रामविलास पासवान को 80,058 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट ललन कुमार को 74,914 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामविलास पासवान ने ललन कुमार को 5,144 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट हीरालाल पासवान 4,622 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में पिरपौती सीट से बीजेपी की टिकट पर अमन कुमार ने जीत हासिल की थी। अमन कुमार को 48,493 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट रामविलास पासवान को 42,741 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अमन कुमार ने रामविलास पासवान को 5,752 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट विजय कुमार पासवान 9,149 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में पिरपौती सीट से आरजेडी की टिकट पर शोभाकांत मंडल ने जीत हासिल की थी। शोभाकांत मंडल को 31,046 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट दिलीप कुमार सिन्हा को 29,591 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से शोभाकांत मंडल ने दिलीप कुमार सिन्हा को महज 1,455 वोट के कम मार्जिन से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अंबिका प्रसाद 28,452 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। पिरपौती सीट पर यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कोईरी, कुर्मी, रविदास और पासवान की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी काफी अच्छी तादाद है। पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार ने बहुत बड़े अंतर से यहाँ जीत हासिल की थी, इसलिए आरजेडी यहाँ किसी नए चेहरे पर दाव खेल सकती है। हालांकि चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि पिरपौती की जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट का आशीर्वाद दिया है। कहलगांव विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा कहलगांव विधानसभा सीट भागलपुर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहली बार 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1951 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट राम जन्म महतो विधायक चुने गए थे। इसके बाद से 1967 तक लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1967 में सीपीआई से कांग्रेस को शिकस्त मिली, लेकिन अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी कर ली और उसके बाद लगातार 3 चुनावों में उसे जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हो गया। साल 1985, 1990 और 1995 के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर लगातार 3 बार हार मिली थी। 2000 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की थी और सदानंद सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में भी उन्हें जीत मिली थी, लेकिन 2005 के अक्टूबर में हुए उपचुनाव में उन्हें जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार मंडल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद साल 2010 और 2015 में कांग्रेस के सदानंद सिंह को जीत मिली थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार यादव ने यहां बाजी पलट दी। वहीं 2020 के चुनाव में कहलगांव में बीजेपी कैंडिडेट पवन कुमार यादव ने कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पवन कुमार यादव को 1,15,538 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट शुभानंद मुकेश को 72,645 वोट ही मिल पाए। इस तरह से पवन कुमार यादव ने शुभानंद मुकेश को 42,893 वोट के बहुत बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विजय कुमार यादव 3,107 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट सदानंद सिंह ने जीत हासिल की थी। सदानंद सिंह ने लोजपा कैंडिडेट नीरज कुमार मंडल को 21,229 वोट से हराया था। सदानंद सिंह को कुल 64,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नीरज कुमार मंडल को कुल 83,752 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट पवन कुमार यादव को कुल 26,510 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट सदानंद सिंह ने जीत हासिल की थी। सदानंद सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट
कहकशां परवीन को 8,935 वोटों से हराया था। सदानंद सिंह को कुल 44,936 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कहकशां परवीन को कुल 36,001 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरजेडी कैंडिडेट शोभाकांत मंडल को कुल 26,226 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। अजय कुमार मंडल ने कांग्रेसी कैंडिडेट सदानंद सिंह को 13,572 वोटों से हराया था। अजय कुमार मंडल को कुल 58,640 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सदानंद सिंह को कुल 45,068 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट सिकंदर जमाल को कुल 12,779 वोट मिले थे। कहलगांव सीट पर यादव, ब्राह्मण, कोयरी, रविदास, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। पिछली बार कहलगांव सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार यादव ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। अगर इस मार्जिन को पवन कुमार यादव ने कायम रखा। सिल्क सिटी भागलपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सीट माना जाता है। यहां से अजीत शर्मा फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। देखते हैं भागलपुर सीट के तमाम समीकरणों पर ये रिपोर्ट। ये सीट 1951 से ही अस्तित्व में आया था। साल 1951 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस कैंडिडेट सत्येंद्र नारायण अग्रवाल विधायक चुने गए थे। 1952 में सत्येंद्र नारायण अग्रवाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1962 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में आ गई और सत्येंद्र नारायण अग्रवाल एक बार फिर से विधायक चुने गए थे। 1967 से 1977 तक इस सीट पर भारतीय जनसंघ और 1980 में भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। बता दें कि विजय कुमार मित्रा लगातार 4 बार यहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1980 में कांग्रेस इंदिरा और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर शिवचंद्र झा यहां से विधायक बने थे। 1990 में यहां से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार मित्रा ने चुनाव जीता था। वहीं 1995 और 2014 तक अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर से विधायक चुने गए थे। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट अजीत शर्मा का कब्जा रहा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट अजीत शर्मा ने जीत हासिल की थी। अजीत शर्मा को 65,502 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे को 64,389 वोट मिले थे। इस तरह से अजीत शर्मा ने रोहित पांडे को महज 813 वोट की कम अंतर से हरा दिया था, जबकि एलजेपी कैंडिडेट राजेश वर्मा 20,523 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट अजीत शर्मा ने जीत हासिल की थी। अजीत शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत शाश्वत चौबे को 10,658 वोटों से हराया था। अजीत शर्मा को कुल 70,514 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत शाश्वत चौबे को कुल 59,856 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट विजय प्रसाद शाह को कुल 15,212 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेसी कैंडिडेट अजीत शर्मा को 11,060 वोटों से हराया था। अश्विनी कुमार चौबे को कुल 49,164 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत शर्मा को कुल 48,104 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट डॉक्टर NK यादव को कुल 19,479 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को 21,777 वोट से हराया था। अश्विनी कुमार चौबे को कुल 53,698 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रवीण सिंह को कुल 31,921 वोट भी मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट रजनीश कुमार को कुल 2,645 वोट मिले थे। भागलपुर सीट पर पिछली बार एलजेपी उम्मीदवार ने 20,523 वोट काटकर अजीत शर्मा की जीत में बड़ी भूमिका अदा की थी, लेकिन इस बार राजनीति समीकरण बदले हुए हैं। अगर चिराग पासवान अपना वोट बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफर करने में सफल रहे तो शायद इस बार अजीत शर्मा जीत नहीं पाएंगे। अब हम नाथनगर विधानसभा सीट के समीकरणों पर डालते हैं एक नजर। नाथनगर विधानसभा सीट भागलपुर जिले में स्थित है।
ये विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नाथनगर सीट साल 1967 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट के झा को जीत मिली थी। 1969 में यहाँ से भारतीय जनसंघ के चुनचुन यादव पर जनता ने भरोसा जताया था। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर चुनचुन यादव एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1977 में यहाँ से जनता पार्टी की कैंडिडेट सुधा श्रीवास्तव चुनाव जीत गई थी। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर तालिब अंसारी यहाँ से विधायक बने थे। 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनचुन प्रसाद यादव एक बार फिर से चुनाव जीत गए थे। 1990 में जनता दल की टिकट पर सुधा श्रीवास्तव ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1995 में भी ये सीट जनता दल के खाते में गई और लुत्फुर रहमान चुनाव जीतने में सफल रहे। 2000 में समता पार्टी की टिकट पर सुधा श्रीवास्तव ने फिर से जन समर्थन हासिल कर लिया था। 2005 में सुधा श्रीवास्तव एक बार फिर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2010 और 2015 में लगातार 2 बार अजय कुमार मंडल नाथनगर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अली अशफाक सिद्दीकी ने यहां बाजी पलट दी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में नाथनगर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अली अशफाक सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। अली अशफाक सिद्दीकी को 78,832 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीकांत मंडल 71,076 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अली अशफाक सिद्दीकी ने लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार अमरनाथ प्रसाद 14,715 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में नाथनगर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। मंडल ने लोजपा कैंडिडेट अमरनाथ प्रसाद को 7,825 वोटों से हराया था। अजय कुमार मंडल को कुल 66,485 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अमरनाथ प्रसाद को कुल 58,660 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जाप कैंडिडेट अबू कैसर को कुल 8,725 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नाथनगर में जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। अजय कुमार ने आरजेडी कैंडिडेट अबू कैसर को 4,727 वोटों से हराया था। अजय कुमार मंडल को कुल 42,094 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अबू कैसर को कुल 37,367 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट परवेज जमाल को कुल 16,623 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार सुधा श्रीवास्तव ने जीत हासिल की थी। सुधा श्रीवास्तव ने आरजेडी कैंडिडेट परवेज खान को 4,435 वोटों से हराया था। सुधा श्रीवास्तव को कुल 45,646 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे परवेज खान को कुल 41,211 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट शंभू शंकर सिंह को कुल 7,110 वोट मिले थे। नाथनगर सीट के चुनावी नतीजों को तय करने में यादव, ब्राह्मण, पासवान, कोयरी और रविदास वोटरों की अहम भूमिका है। यहाँ मुस्लिम वोटर भी अपना प्रभाव रखते हैं। पिछली बार यहाँ से लोजपा की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अगर लोजपा के आधार वाला वोट जेडीयू की तरफ ट्रांसफर करने में चिराग पासवान सफल रहे तो नाथनगर में आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपको भागलपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।